मन में अंधेरा है, रास्ता न सूझे, किसको पुकारूं मैं, कोई न बूझे। दुनिया की इस भीड़ में मैं खो न जाऊं, तेरे सिवा मैं कहाँ जाऊं। 35 साल सुनने में बस एक नंबर लगता है, लेकिन जिसने ये उम्र जी है वो जानता है कि ये नंबर नहीं, एक वजन होता है जो हर सुबह सीने पर रखा मिलता है। कई बार आईने में खुद को देखते हुए मन में सवाल आता है, इतने साल कहाँ चले गए। ना कोई बड़ी नौकरी, ना कोई पहचान, ना कुछ ऐसा जिस पर गर्व कर सकूं। और सबसे दर्दनाक सवाल, अब क्या करूं। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपके मन में भी यही सवाल है, तो सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ते रहे, सोचते रहे, डरते रहे, टालते रहे और अचानक एक दिन 35 के हो गए। कभी हालात ने रोका, कभी परिवार की जिम्मेदारियों ने, कभी पैसों की कमी ने और कभी बस अपने ही डर ने। और अब समाज पूछता है, अब तक क्या किया, अब तक कुछ बना क्यों नहीं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आपने क्या क्या सहा। अब सबसे ज़रूरी बात सुनिए, 35 साल की उम्र कोई एंड नहीं है। ये कोई फेल होने की उम्र नहीं है। ये वो उम्र है जहाँ दिमाग ज़्यादा साफ है, सोच ज़्यादा गहरी है और ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आने लगती है। समस्या ये नहीं है कि आपने कुछ नहीं किया, समस्या ये है कि आप ये मान बैठे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ा झूठ है। आज अगर आप 35 के हैं तो आपके पास वो चीज़ है जो 20 साल के लड़के के पास नहीं होती, अनुभव। आपको पता है कौन सी नौकरी खोखली है, कौन से लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, कौन से सपने दिखावे के होते हैं और कौन सी चीज़ दिल से करनी चाहिए। अब सवाल आता है, अब करें क्या। पहली बात, अपने आप को कोसना बंद कीजिए। हर रोज़ ये सोचना कि मैं नाकाम हूँ, मैं पीछे रह गया, मेरी उम्र निकल गई, ये सब आपको और नीचे खींचेगा। आपने जो किया या नहीं किया वो बीत चुका है। अब सिर्फ एक चीज़ आपके हाथ में है, आज। दूसरी बात, छोटा शुरू करें। ये मत सोचिए कि अब तो सीधा बड़ा काम करना है वरना कोई मतलब नहीं। नहीं, जिंदगी रीस्टार्ट होती है छोटे कदमों से। पढ़ाई अधूरी है, आज से 1 घंटा पढ़िए। स्किल नहीं है, एक स्किल चुनिए। नौकरी नहीं है, एक छोटा काम पकड़िए। अगर बिजनेस का सपना है, सीखना शुरू कीजिए। तीसरी बात, तुलना करना छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया खोलते ही लगता है कोई 25 में करोड़पति, कोई 30 में विदेश में, कोई शादी, गाड़ी, घर। लेकिन आप उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से और किसी को बहुत संघर्ष के बाद। चौथी बात, डर को दुश्मन नहीं, सिग्नल समझिए। डर कहता है अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, उम्र निकल गई है। लेकिन सच्चाई ये है, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो यही सवाल 40 में और जोर से आएगा। कम से कम कोशिश तो कीजिए, ताकि कल ये ना कहना पड़े काश तब शुरू किया होता। 5वीं और सबसे अहम बात, आप लेट नहीं हैं। आज दुनिया में लोग 40 में करियर बदल रहे हैं, 45 में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, 50 में बिजनेस खड़ा कर रहे हैं और आप 35 में खुद को ख़त्म मान रहे हैं। नहीं, आप ख़त्म नहीं हैं, आप तैयार हो रहे हैं। हो सकता है आपका रास्ता सीधा न हो, तेज न हो, लेकिन अगर आप चल पड़े तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। आज बस एक काम कीजिए, एक छोटा फैसला। सीखना शुरू करूंगा क्योंकि ज़िंदगी उम्र नहीं देखती, इरादा देखती है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो इसका मतलब है आपके अंदर अभी भी कुछ करने की आग है, और जहाँ आग है वहाँ रोशनी ज़रूर होगी। 35 के हो गए हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब शोर पसंद नहीं आता, अब खामोशियों से गुफ्तगू होती है। कभी जो छोटी सी बात पर लड़ जाया करते थे, आज वो बड़ी बड़ी बातों पर मुस्कुराकर निकल जाते हैं। ये हार नहीं है जनाब, ये खुद को फालतू की जंग से बचाने का हुनर है। 35 के बाद रिश्तों के चेहरे साफ दिखने लगते हैं। पता चल जाता है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ वक्त के साथ था। शायद अब हाथ थामने वाले लोग कम हैं, लेकिन जो हैं वो नींव की ईंट जैसे मजबूत हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ट्रेन छूट गई, पर सच तो ये है कि हम गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। अब जो सफ़र शुरू होगा वो किसी और के नक्शे पर नहीं, बल्कि हमारे अपने तजुर्बों के रास्तों पर होगा। हाँ, घुटनों में थोड़ा दर्द हो सकता है, बालों में कुछ सफ़ेदी झांकने लगी है, लेकिन सीने में जो आग है वो 20 साल की उम्र से कहीं ज़्यादा सुलझी हुई है।
वो आग अब सब कुछ जलाती नहीं बल्कि अंधेरे में रास्ता दिखाती है। हो सकता है दुनिया को लगे कि हम आउट हो गए, पर उन्हें कौन समझाए कि खिलाड़ी अब सेट हुआ है। अब छक्के मारने की जल्दी नहीं, अब क्रीज पर टिककर मैच जिताने का जज्बा है। लोग कहेंगे अब बहुत देर हो चुकी है, तुम मुस्कुरा कर कहना, सूरज जब ढलने लगता है तभी आसमान में सबसे खूबसूरत रंग बिखरते हैं। 35 की उम्र हारने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि किरदार अभी जिंदा है, कलम अभी हाथ में है और क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब वो बचपना नहीं रहा कि जरा सी चोट पर रो दिया करते थे। अब तो भीतर से टूट कर भी बाहर से मुस्कुराना सीख लिया है। शायद इसी को तजुर्बा कहते हैं, शायद इसी को बड़ा होना कहते हैं। लोग कहते हैं अब क्या करोगे, आधी उम्र निकल गई, पर उन्हें कौन समझाए कि खिलाड़ी अब सेट हुआ है। अब जोश में होश खोने का डर नहीं, अब तो संभल कर चौके मारने का मजा है। 35 के बाद भीड़ कम हो जाती है, लेकिन अपने साफ दिखने लगते हैं। पता चल जाता है कि कौन सा रिश्ता बोझ था और कौन सा रिश्ता सुकून। अब हम दूसरों को खुश करने की मशीन नहीं, बल्कि खुद की खुशियों के चपरासी बनना चाहते हैं। हाँ, आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ गए हैं, शायद रातों की चिंताओं ने डेरा डाल लिया है, पर इन्हीं आंखों ने अब सच और झूठ का फर्क देख लिया है। अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हम सफल हैं या नाकाम, क्योंकि हमने खुद को गिरकर उठते हुए देखा है। कभी कभी डर लगता है कि वक्त कम है, पर फिर याद आता है कि सूरज जब ढलने के करीब होता है तभी आसमान में सबसे गहरा लाल रंग चढ़ता है। हम थके जरूर हैं पर हम थमे नहीं हैं, हम शांत जरूर हैं पर हम खत्म नहीं हुए हैं। ये जो 35 का पड़ाव है, ये अंत नहीं, एक नया अध्याय है। इस बार कहानी किसी मजबूरी में नहीं लिखी जाएगी, इस बार कहानी हमारे अपने जुनून से लिखी जाएगी। क्योंकि जो 20 की उम्र में नहीं था, वो आज हमारे पास है, वो है सब्र और समझ। तो उठो, धूल झाड़ो और एक गहरी सांस लो। दुनिया को देखने दो कि जब एक थका हुआ इंसान दोबारा खड़ा होता है तो इतिहास कैसे बदलता है। याद रखना, शून्य से शुरू करना कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि शून्य ही वो जगह है जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। 35 के हो गए हैं, लेकिन कहानी अभी बाकी है, और इस बार अंत कमाल का होगा। तो अगर आज आप भी 35 की उस दहलीज पर खड़े हैं जहां शोर ज्यादा और सुकून कम है, तो बस एक गहरी सांस लीजिए। याद रखिए, आप लेट नहीं हुए हैं, आप बस तैयार हुए हैं। दुनिया का कैलेंडर आपकी काबिलियत तय नहीं कर सकता। कल सुबह जब जागें तो जिम्मेदारियों के लिए नहीं, बल्कि उस एक दबे हुए सपने के लिए जागें। क्योंकि आपकी कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है।